हेलो बच्चों। तो अभी तक हमने 3.3 पूरा कंप्लीट कर लिया था एनसीईआरटी से। आज हम डिस्कस करेंगे 3.4 पे। तो मेरे पास पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी है 3.4, आपके पास न्यू वाले में 3.3 होगा। तो उसमें आप देखिए जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे जो चार क्वेश्चन है, तो इन चारों ये जो चार क्वेश्चन दिया है इसको हम एलिमिनेशन से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस और इससे भी हार्ड क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं पहली वीडियो में जो हमने बात करी थी, हाउ टू सॉल्व लीनियर पेयर इक्वेशंस बाई एलिमिनेशन मेथड। तो ये जो चार क्वेश्चन हैं ये आप आराम से कर लेंगे। आप जाके पुरानी वीडियोस देखिए, स्टार्टिंग से जो बनी हुई है प्लेलिस्ट लीनियर पेयर इक्वेशंस की, उसमें आप जाके देखिए। ये चार क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। हाँ, इनको आपको बताऊँगा आज सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहला क्वेश्चन है 3.4 ओल्ड एनसीईआरटी, 3.3 न्यू एनसीईआरटी। क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड अगला इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। आज इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो जो इसके चार क्वेश्चन हैं इसको कह रहा है कि सॉल्व करिए बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें जो चार सवाल हैं उसको आप आराम से कर सकते हैं एलिमिनेशन से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस और इससे भी थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने यू एंड वी वाले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग नए लोग हैं वो जाके पुरानी वीडियोस एक बार फिर से देखें। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम हिंदी बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, किसी एक को उसके बदले कुछ और पुट करना, या फिर इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना, किसी एक के बदले किसी और की वैल्यू को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। दैट मीन्स x और y है तो x को y के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे वैल्यू पुट करें ताकि पूरा इक्वेशन y के फॉर्म में हो जाए। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, दोनों अननोन है, तो अगर यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम x को y के फॉर्मेट में कैसे करके उसको y बना दें तो y प्लस वाई 2y इक्वल टू जो कांस्टेंट रहेगा ट्रांसफर कर देंगे y में हो जाएगा। तो शुरू करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे y के फॉर्म में, x इज इक्वल्स टू, इसे हम भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 5y प्लस में है माइनस वाई, 5 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है y के फॉर्म में, किस इक्वेशन से, फ्रॉम 1 से, तो इसे हम पुट करेंगे 2 में क्योंकि अगर आपने 1 से सब्स्टिट्यूट करके अगर 1 में ही पुट कर दिया तो आंसर 0 आ जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x क्या है 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई वाई कैंसिल, 5 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, आप यहाँ ट्रांसफर 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ पे वेरिएबल ही कट हो गया, तो अगर वेरिएबल ही नहीं बचा तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कीप इन माइंड कि अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा इक्वेशन नंबर 1 से ही करना है सब्स्टिट्यूट, नहीं, आप 2 से भी कर सकते हैं। तो अगर आप 2 से करेंगे तो कहाँ पुट करेंगे, 1 में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ऑल राइट, तो हमारा क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक, x की वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 होगा। ब्रैकेट है
जब भी ब्रैकेट ओपन होता है हमने पहले ही बात कर रखी है कि सामने जो भी नंबर होता है उसका ब्रैकेट के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 5 जा 10, 2 इंटू वाई 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा ये 10 माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। 10 को यहाँ भेजेंगे, माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10 माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5y इज इक्वल्स टू 6, हेंस y इज इक्वल्स टू, ये मल्टीपल में है अपॉन में आएगा 6/5, तो y की वैल्यू आ रही है 6/5। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 2 3 में कहीं पुट कर सकते हैं, तो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। आप 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहीं पुट करिए, आंसर सेम ही आने वाला है। नाउ put the value of y in equation number 3rd। क्या हो जाएगा? थर्ड क्या हमारा x इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इक्वल टू 5 माइनस वाई क्या है 6/5, 6/5 1 है, एलसीएम 5 आएगा, 1 से क्या 5 5 टाइम है, 5 5 जा 25 माइनस 5 से 5 गया 1 टाइम 1 6 जा 6, 25 माइनस 6 19/5। तो y की वैल्यू आ रही है 6/5, x की वैल्यू आ रही है 19/5। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर सेटिस्फैक्शन के लिए। 3.4 x 19/5, y 6/5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी एक को सेकंड के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है और जिस इक्वेशन से करेंगे वहाँ नहीं पुट करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले पुट करेंगे। बाकी चीज़ें सब वही हैं, वही मल्टीप्लाई है, वही ट्रांसफ़र है, मल्टीपल होता है तो अपॉन में आता है, सब कुछ वैसा ही करना है। ठीक है, अब इससे आप पॉज करिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, सेम इसी मेथड से एक बार फिर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, 3x plus 4y is equals to 10 and 2x minus 2y is equals to 2. 3x plus 4y is equals to 10, 2x minus 2y is equals to 2। इसे हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ, इक्वेशन नंबर 2 1 से ही लेते हैं। फ्रॉम वन 3x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4y होगा। हमने x 3x को यहीं रखा, y को उधर भेज दिया। हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल है तो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4y अपॉन 3। ठीक है, ये वो इक्वेशन नंबर 3rd। ठीक है, हमने x को यहीं रखा, y को ट्रांसफ़र किया तो y प्लस में था, जाके हो गया माइनस 4y। ठीक है, अब हमें केवल x चाहिए होता है। ठीक है, हमें केवल x चाहिए होता है। 3x था वहाँ पे, x मल्टीपल था, तो x मल्टीपल था तो क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3 इसके अपॉन में आ गया। ठीक है, तो 3 इसके अपॉन में आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, क्योंकि अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया तो फिर से 0 हो जाएगा। पुट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 हमारा ये है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है,
2। एक्स की वैल्यू क्या है 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y, यहाँ कुछ भी नहीं है 1 लिख लो, इज इक्वल्स टू 2, कुछ भी नहीं है 1 लिख लो। अब इस 2 का दोनों से मल्टीप्लाई हो, 2 10 जा 20, 2 4 जा 8 अपॉन 3 माइनस 2y, पीछे 1 लिख लो, 2/1। ठीक है, एलसीएम 3 होगा, 3 से 3 या 1 टाइम में, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा एज इट इज़ वैसा ही होगा 20 माइनस 8y, माइनस 1 से 3 या 3 टाइम में, 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 2/1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये 20 माइनस 8 माइनस 6 दोनों नंबर माइनस में हैं, ऐड हो जाएंगे, माइनस 14y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2/1। ठीक है, इस चीज को मैं रेज कर रहा हूं। अब यहाँ के बाद से हमने इस टाइप का ये जो स्टेप है कई बार आ चुका है पिछले कई प्रॉब्लम्स में। ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है। जब दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो वही आने वाला 20 माइनस 14y इंटू 1, वही आएगा 20 माइनस 14y इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6 होगा। वेरिएबल है, इसको यहीं रखेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, 6 माइनस 20 माइनस 14y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 20 कितना होगा माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 14y इज इक्वल्स टू 14, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 14/14, दैट मीन्स 1, y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पुट करिए, वही आंसर आएगा। y इज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। टू एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। y कितना है 1, 2x माइनस 2, y की वैल्यू 1 है 2, 2x 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 2। ट्रांसफर के यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4, इसलिए x इज इक्वल्स टू 4/2, x इज इक्वल्स टू 2। तो इसका आंसर है x2 है एंड y 1, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगला है थर्ड वाला, सेम वैसे बनेगा, सो करके देखिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तीसरा भी ऐसे ही बनेगा। एंड चौथा वाला सवाल x/2 प्लस, ये मैं बता रहा हूँ आपको, फ्रैक्शन वाला एक करना वैसा ही है। सबसे पहले आपको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन आपको सब्स्टिट्यूट करना है। इसको आप देखिए, पॉज करके जूम करके देखिए, स्टेप को देखिए, इसे फिर खुद से लगाइए। सो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन ये क्या है, x/2 प्लस 2y/3 is equals to -1 and x minus y/3 is equals to 3. x/2 plus 2y/3 is equals to -1 and x minus y/3 is equals to 3. ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं पहले ही, ताकि हमारा टाइम ख़राब ना हो। तो
इसका आंसर है x2 आ रहा है, y -3 आ रहा है, x2 आ रहा है, y -3 आ रहा है, x2 y -3 फर्स्ट का 4 x y 2 x -3 इक्वल्स टू 3। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है यहाँ पे x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। अपॉन लिखिए, 2 and 3 का एलसीएम 6 होगा, 2 से 6 जाएगा 3 टाइम में 3x, 3 से 6 2 टाइम में 2 2 जा 4y। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस पूरे का 1 से करेंगे, वही आएगा 3x प्लस 4y, 6 इंटू -1 -6, इक्वेशन नंबर 1। क्या है वहाँ पे x/1 माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3/1। एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, 1 से 3 गया 3 टाइम है 3 इंटू एक्स 3x, 3 से 3 गया 1 टाइम है 1 इंटू y इज इक्वल्स टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस पूरे का 1 से करेंगे, वही आएगा, क्या हो जाएगा ये 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से हमको सब्स्टिट्यूट करना, कहीं से करिए, हम 2 से करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 3x इज इक्वल्स टू -y है, वहाँ जाके हो जाएगा +9 + y, इसलिए x इज इक्वल्स टू, हमें x चाहिए होता है 9 + y/3, ये हो गया x हो गया y के फॉर्मेट में, इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को हमने कहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट किया है, हमने सब्स्टिट्यूट किया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, पुट करेंगे 1 में। नाउ x इज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये 3x + 4y इज इक्वल्स टू 6। कितना x है, 3x कितना है 9 + y/3 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6। मतलब ये 3 मल्टीप्लाई में, अब ये तरीका है कि आप इस 3 का पूरा मल्टीप्लाई करिए 9 में, तो कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 इंटू y 3y/3। या तो एक और तरीका है कि ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि ये जो 3 है इस पूरे से मल्टीप्लाई में, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा ऊपर 9 + y प्लस 4y, ठीक है, 9 + y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6 एंड 9 + 5y इज इक्वल्स टू 6 होगा। फाइव y इज इक्वल्स टू 6 - 9, y इज इक्वल्स टू -3/5। लेकिन अभी हमने जो y की वैल्यू लिखी थी कुछ और y की वैल्यू आई थी, कहीं मिस्टेक हो रहा है। x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। तो गलती कहीं ना कहीं हो जा रही है। 3.4, x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू आ रही है -3, x2 आ रहा है, y -3 आ रहा है, लेकिन अपना y 3/5 आ रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ छोटी मिस्टेक हुई है। इसका जब 2 3 या 3x, 3 से एलसीएम किया 2 टाइम में 4, 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6, x/1 - y इज इक्वल्स टू 3x 1y 3x - y इज इक्वल्स टू 9। तो हमने यहाँ पे 9 + y किया अपॉन 3y, इसे हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, 3 टाइम्स 9 + y प्लस 4y, एक मिनट गलती यहाँ हो गई, ठीक है,
देखिए वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेप सही होता है, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ निकली है, 3x + 4y = -6, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ओनली 6, ठीक है, -6, ठीक है। अब एक माइनस से पूरा खेला ही बिगड़ गया, -6, अभी -6 है, ऑलराइट। क्या हो जाएगा अभी, 5y = ये दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -15, इसलिए y = मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा -15/5, y = -15/5 है, 5 से 5, 5 से 15, यानी y आ रहा है हमारा -3, ठीक है बच्चों। तो देख लीजिए, एक माइनस की वजह से आंसर ही नहीं आ रहा था, आंसर अपॉन में आ रहा था, सिर्फ एक माइनस से ना, ठीक है, एक माइनस में हुआ तो यहाँ पे अपना आंसर अपॉन में आ गया था, y आ गया -3। अब ये जो y की वैल्यू -3 है, इसे आप इक्वेशन 1, 2, 3 कहीं पुट करिए, 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है अपना 1 में, 3x + 4y = -6, तो 3x + 4y कितना है, -3, -3 = -6, 3x 4 × -3 हो जाएगा -12 = -6, तो 3x -12 = -6 ट्रांसफर करेंगे, ये माइनस यहाँ आएगा तो हो जाएगा प्लस, ये वैसा ही रहेगा, ये -6 अपनी जगह पे वैसा ही रहेगा, चेंजेस जो ट्रांसफर होता है उसके अंदर होता है, तो -12 वहाँ हो जाएगा +12, 3x = 12 - 6, 6, ऑलराइट, हेंस x = 3 मल्टीपल में आ जाएगा अपॉन में, x = 2, तो x 2 आया एंड y = -3। तो अगर अब यही क्वेश्चन सपोज एग्जाम में हम कर दे और हमने अगर ये माइनस ना लगाया होता तो अपना आंसर वहाँ पे 5/3 आ रहा था, अब उस y की वैल्यू को 5/3 यहाँ पुट करते तो इसका भी आंसर कुछ अलग ही आता, यानी कि एग्ज़ाम में करके आते हमें था कि हमने पूरा पेज करके आया, सारा प्रोसेस किया, बट यहाँ से गलती हुई तो अब कैसे मार्क्स मिलेगा आपको, ध्यान रहे ना, जो माइनस प्लस की मिस्टेक जल्दीबाजी मुझसे जा रही तो आपसे भी होगी, तो ध्यान रहे, एक एक दिशा में ध्यान रहे। अब इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा, देखने के बाद आपका काम है वापस से इन प्रॉब्लम्स को खुद से करना, चाहे आप NCERT से करें, चाहे अग्रवाल से करें, या फिर आप RD शर्मा से करें। अगर आपको स्टेप आएंगे, प्रोसेस आएंगे तो किसी भी बुक से बना लेंगे। अब आते हैं हम 3.4 के वर्ड प्रॉब्लम पे। देखिए यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ऑलराइट, कह रहा है फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब है कि अगर सच में सॉल्यूशंस हैं, यानी कि अगर x अपॉन, अगर नीचे 0 आ जाएगा तो हमने उस दिन बात की थी, अगर नीचे 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन कोई सोल्यूशन नहीं होता है। एंड कह दिया है बाय द एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको एग्जाम में बोला है बाय द एलिमिनेशन मेथड तो आपको फिर एलिमिनेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा, या फिर एग्जाम में लिखा है कि फाइंड द इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड द सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन वी यूज ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट अगर एग्जाम में लिखा है कि फाइंड देयर सॉल्यूशंस, सिर्फ इतना लिखा है, यानी मेथड की बात नहीं की है, तो वी कैन यूज आइदर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कह रहा है, आप क्वेश्चन बुक से मिला लीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू इट। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इफ वी ऐड 1 टू द
न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? Alright, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? ठीक है, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हमने कल किए थे, आज फिर एक वैसा ही है. देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर. सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y. ठीक है, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है. अब आपको आनी है कंडीशन पे, क्या कह रहा है ये, इफ़ वी ऐड 1 टू द, हम ऐड मतलब प्लस 1 किस में कर रहे हैं, न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस किस में कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में. यानी कि ऊपर में एक जोड़ना है और नीचे वाले में से एक माइनस करना है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में हम 1 प्लस कर रहे हैं और y में 1 माइनस कर रहे हैं. क्वेश्चन ही कह रहा है ऐड प्लस 1 प्लस करना है किस में, न्यूमरेटर में. तो न्यूमरेटर क्या है, x, 1 प्लस कर दिए. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या है, y. तो फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिए एंड डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिए. तो ये कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. फ्रैक्शन 1 बन जा रहा है. ठीक है, तो इस 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं. ठीक है, अब अगेन वही एक फ्रैक्शन यहाँ पे है, एक फ्रैक्शन यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. x प्लस 1 का 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा x प्लस 1. y माइनस 1 का 1 से करो क्या मिलेगा, y माइनस 1. y को यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई. ये -1 पहले से ही है. अब ये 1 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये 1 प्लस में है, यहाँ आएगा तो -1. यानी कि क्वेश्चन क्या बन रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 -2. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अगली कंडीशन क्या है, इफ वी, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे मेन काम ये होता है कि आपको किसी भी तरह से इक्वेशन बना लेना है. इट बिकम्स 1/2. अब फ्रैक्शन, इस वाले कंडीशन में फ्रैक्शन बन रहा था 1. अब कह रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. कह रहा है कि अगर हम केवल डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, जो ऐसा है वैसे रहने दीजिए. इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. That means न्यूमरेटर सिर्फ x रहेगा, नीचे 1 add 1 to the denominator, नीचे 1 ऐड कर दीजिए, क्या बन रहा है ये 1/2. अगेन वही केस, एक फ्रैक्शन इधर एक फ्रैक्शन इधर, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्या बन जाएगा ये
इस पूरे y प्लस 1 का 1 से करिए क्या बनेगा y प्लस 1 एंड 2 इंटू एक्स 2x, y को यहाँ ट्रांसफर करिए 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, if we only add 1 to the denominator, only add 1 to the denominator, कुछ भी नहीं करना है न्यूमिनेटर में, तो वो एज इट इज x पड़ा हुआ है y प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इट बिकम्स 1/2, इट बिकम्स 1/2, दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इंटू 2 2x एंड y प्लस 1 का 1 से होगा तो वही आ जाएगा, हमने इसको यहाँ भेज दिया 2x माइनस वाई 1 अपनी जगह पे इक्वल्स टू 1। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, वी यूज एलिमिनेशन मेथड because elimination is much easier than substitution. x minus y is equals to minus 2, इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, एंड 2x माइनस y is equals to 1। ठीक है, एलिमिनेशन में हमने सीखा था कि हमें किसी एक को एलिमिनेट करना है, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, मल्टीपल सेम होने चाहिए, और अगर साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। y सेम है 1y 1y, निशान सेम है माइनस करिए, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x माइनस 2x माइनस 2x माइनस x, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, सो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3, कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू 3, x आया 3, x 3 की वैल्यू कहीं पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x, put the value of x in equation number 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, x 3 है, 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस वाई को आप यहीं रखिए, 3 प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस 3, तो माइनस 2 भी अपनी जगह पर रहेगा, 3 इसके पीछे आएगा माइनस 3, माइनस वाई, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, वाई सॉरी माइनस माइनस कैंसिल आउट, वाई आ गया 5, तो वाई आया 5, एक्स आया 3, तो हमारे पास उसने पूछा कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या बना, फ्रैक्शन क्या बना, हमने एक्स हमारा क्या था न्यूमरेटर, वाई क्या था डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन इज एक्स कितना हमारा है 3 एंड वाई कितना है 5, 3/5 इज आवर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना, आपको केवल बस कंडीशंस को पढ़नी है, उस कंडीशंस को देखना है कि कंडीशन क्या कह रहा है, और एक भी अगर निशान गलत हुआ तो आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे आप, है ना। अगर आपने कंडीशन को ब्रेक डाउन कर लिया, इक्वेशन बना लिया, फिर इट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, जो आपको ठीक लगे, आंसर दोनों सेम आता है। ऑलराइट, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन प्रॉब्लम आया एज वाला। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड का सेकंड है। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu?
हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने एक बात की थी एज वाली, फिर एक क्वेश्चन है ये, कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 टाइम, 3 गुना। 5 साल पहले नूरी 3 गुनी थी किसकी? सोनू की। नाउ 10 years लेटर, लेटर मतलब आफ्टर, बाद में, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 गुना, एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी सोनू की उम्र की 3 गुनी थी, 10 साल के बाद नूरी सोनू की उम्र की 2 गुनी हो गई। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो ये कह रहा है कि एट प्रेजेंट सोनू और नूरी की एज क्या है। सबसे पहला काम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू x ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी y ईयर्स। कल भी हमने बात करी थी कि एक्स वाई जो हमें लेट करते हैं, आप किसी को भी लेट कर सकते हैं, आप सोनू को वाई मान लो, नूरी को एक्स मान लो, डज नॉट अफेक्ट द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अफेक्ट बिल्कुल नहीं करने वाला है, या आपके ऊपर एक्स वाई मानिए, पी क्यू मानिए, वॉट एवर यू वॉन्ट। नाउ पहला कंडीशन है 5 years ago, तो 5 साल पहले की बात करते हैं। नाउ 5 years ago, 5 साल पहले, अभी एट प्रेजेंट नूरी की उम्र है x, सॉरी सोनू है x साल का, नूरी है y साल की। 5 years ago, 5 साल पहले सोनू कितने का था? अभी सोनू x का है, 5 साल पहले 5 साल कम होगा, जाहिर सी बात है, यानी कि अगर सोनू अभी 10 साल का है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा? 10 - 5, 5 साल। ठीक है, तो अगर सोनू भी x साल का है तो 5 साल पहले 5 साल कम हो रहा है, किस में से कम हो रहा है? जो अभी प्रेजेंट में x है, दैट मीन्स सोनू कितना हो जाएगा? x - 5। नूरी अभी प्रेजेंट में है y, 5 साल पहले 5 साल कम, तो किससे कम होगी? जो उम्र होती है एट प्रेजेंट, यानी y - 5। ठीक है, क्लियर है? अब 5 साल पहले की कंडीशन चेक करते हैं क्या बोल रहा है। 5 साल पहले की कंडीशन क्या है? 5 years ago नूरी वॉज 3 टाइम्स। 5 साल पहले जो नूरी है, यानी नूरी जो है 5 साल पहले y - 5, ये 3 गुनी है किसकी? सोनू की, यानी 3 टाइम्स सोनू x - 5। इसका मतलब नूरी जो है सोनू से बड़ी है, तो जब आंसर आएगा तो नूरी की एज सोनू की एज से ज़्यादा ही आना पड़ेगा, है ना भाई। 5 साल पहले नूरी y - 5, ये किसके इक्वल है? सोनू की उम्र के 3 टाइम्स के। अब आप एक ब्रैकेट ओपन करिए, बनाइए इक्वेशन, 3 × x, 3x, 3 5 जा 15। हाँ, वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। अब जो पहला कंडीशन है उसे मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, y - x, 3x - 15। अब इस y को मैं इधर सेंड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3x - y। 3x अपनी जगह पर ही है, y प्लस में था, यहाँ आया तो -3y। यहाँ पे -5 अपनी जगह पे एज इट इज पड़ा हुआ है, ये -15 यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? +15। दैट मीन्स 3x - y इज इक्वल्स टू 15 - 5, 10। इक्वेशन नंबर 1। अगेन देख लीजिए एक बार आप, सोनू x एट प्रेजेंट, नूरी y। 5 साल पहले, 5 years ago, x - 5, नूरी y - 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन है, y 5 साल पहले नूरी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सोनूज एज।
तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x माइनस 5, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, 3x, 3 5 जो 15। तो हमने y को इधर सेंड किया, y प्लस में था, इधर आया तो 3x माइनस वाई, ठीक। हमने y यहाँ भेजा, 15 को वहाँ भेजा, तो माइनस 5 प्लस 15 10 आ गया, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं क्या है। अब जो सेकेंड कंडीशन है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज 10 years later. Now, ten years later, 10 साल के बाद सोनू कितना हो जाएगा? भाई सोनू को हमने x माना है ना, हमने सोनू को x माना है और नूरी को y। तो 10 साल के बाद सोनू कितना हो जाएगा? 10 साल बाद ऑब्वियस सी बात है 10 साल ज़्यादा होगा, x प्लस 10, एंड नूरी कितना हो जाएगी? y प्लस 10, ठीक है। तो आफ्टर 10 years 10 ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी है y प्लस 10, ये 2 टाइम है किसकी? सोनू की एज की, x प्लस 10। y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, 2x, 2 10 जा 20। y को यहाँ ट्रांसफर करिए, 2x माइनस वाई, ओके। यहाँ 10 है, 20 यहाँ भेजिए, 10 माइनस 20, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है, आधा काम हो चुका है, इक्वेशंस बन गए हैं। 10 years later, 10 साल के बाद सोनू एट प्रेजेंट x है, आफ्टर 10 years 10, अभी सोनू अगर 5 साल का है तो आफ्टर 10 years 5 प्लस 15, 10 ऐड करिए, नूरी y प्लस 10। कंडीशन है कि 10 सालों के बाद, 10 साल बाद नूरी तो y प्लस 10 है एंड सोनू x प्लस 10 है, बट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि 10 साल के बाद जो नूरी है वो सोनू की एज का 2 गुने के बराबर है। तो y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस 10, 2 इंटू एक्स, 2x, 2 10 जा 20। वेरिएबल सीख तक करेंगे, हमने y को यहाँ सेंड किया, y प्लस में था तो 2x माइनस वाई, 20 वहाँ गया माइनस 10। दोनों इक्वेशन हैं, यहाँ माइनस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, मल्टीपल सेम है। नाउ एलिमिनेट दिस, ठीक है। एलिमिनेशन तुरंत हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल भी सेम है, सब कुछ सेम है, आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? निशान सेम है। नाउ 1 प्लस 2, सॉरी 1 माइनस 2, 1 कितना है? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, 2 कितना है? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 10। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, 3 माइनस 2x 1x, 10 प्लस 10 20। सोनू है 20 साल का, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुटिंग करते हैं, इक्वेशन हमने पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन हमने पुट कर देते हैं। नाउ एक्सेस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, x कितना है? 20, 3 टाइम्स 20 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, 23 जा 60 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, माइनस वाई 60 ट्रांसफर होगा, 10 माइनस 60 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 50, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल्स टू 50। दैट मीन्स एट प्रेजेंट सोनू जो है, सोनू है 20 years old एंड नूरी है 50 years old। तो हमें कंडीशंस दी हुई थी, उस कंडीशन से हमने 2 इक्वेशन बनाए, एलिमिनेशन से हमें x मिला एंड y मिला। x 20 है, सोनू विल बी 20, नूरी y है, नूरी विल बी 50 years old।
तो एज वाले प्रॉब्लम आप ऐसे करेंगे। आप इसको देखिए, पॉज करिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए और उठाइए पेन कॉपी, खुद से बनाइए, समझे। आप खुद से नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। फिर अगर आपको लगे कि नहीं वीडियो देखने से काम होता है, वीडियो से मैं आपकी हेल्प पूरी करूंगा, लेकिन आपको भी कॉपी में उठा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, ठीक है। आप क्वेश्चन बुक से मिलाइए। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। विड्रॉ मतलब पैसे निकालना, ठीक है। आप बैंक से पैसे निकालते हैं उसको बोलते हैं विड्रॉ, और जमा करते उसको बोलते हैं डिपॉजिट। तो मीना बैंक से 2000 रुपये विड्रॉ कर रही है। शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स। मीना गॉट 25 नोट्स, ठीक। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। मीना गॉट 25 नोट्स in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. अब मीना बैंक गई, ठीक है। मीना बैंक गई, उसने पूरे निकाले 2000 रुपये। अब उसने कैशियर से कहा कि मुझे सिर्फ आप 50 और 100 रुपये के नोट ही दीजिएगा। तो अगर 50-100 रुपये के नोट मिला के उसको बैंक से मिलता है 2000 रुपये, तो सवाल ये पूछ रहा है कि मीना के पास कितने नोट 50 के, कितने नोट 100 के हैं। यहाँ लिखिए लेट number of 50 rupees note is equals to X and number of 100 rupees note is equals to Y। हमने मान लिया कि 50 रुपये के नोटों की संख्या X है और 100 रुपये के नोटों की संख्या Y है, ठीक है। तो सबसे जो पहला बनेगा इक्वेशन कि X और Y दोनों नोट मिला के कितनी वैल्यू जा रही है। X और Y दोनों नोट, X हमने क्या माना है, X हमारे 50 रुपए के नोटों की संख्या, Y क्या है, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। तो दोनों नोट्स मिला कितने हैं, 25 हैं, ठीक। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब मीना ने बैंक से कितने पैसे विड्रॉ किए हैं, 2000, ठीक। और किस तरह से निकाले उसने, 50 और 100 रुपये के नोट में, ठीक है। अब ये बताइए, अब आपके पास अगर 2 नोट हैं 100 रुपये के, ठीक है। इफ़ यू हैव 2 नोट्स वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़, आपके पास 2 रुपये हैं, 2 नोट हैं 50 रुपये के, तो आपके पास कितनी वैल्यू है, पैसे कितने हैं भाई, 50 रुपये के नोट 2 हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 × 2 100। आपके पास 7 नोट्स हैं 100 रुपीज़ के, तो वैल्यू क्या जा रही है, 100 × 7, यानी कि 700 रुपीज़। जस्ट लाइक यहाँ पे 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, X है, तो एक नोट की वैल्यू कितनी जा रही है भाई, एक नोट 50 रुपये की नोट को हमने X माना है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 50 × X, यानी कि 50X प्लस Y क्या है, 100 रुपये के नोट की, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 100Y। अब ये वैल्यू की बात हो रही है, तो 50 रुपये के 50X हो गया, 100Y हो गया, तो कितनी वैल्यू आ रही है, 2000। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास 4 नोट्स हैं 50 रुपये के, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 × 4 200, और 8 नोट हैं, 8 नोट्स हैं 100 रुपीज़ की, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यस मल्टीप्लाई 800। तो वैसे ही हमारे पास कितने नोट हैं, X नोट हैं, तो 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50X, Y है 100Y। अब इनके कितने हो रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल 2000। अब ये जो 2 इक्वेशन बने हैं, इससे आपको एलिमिनेशन करना है, ठीक है। तो X + Y
देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे 50 एक प्लस 100 वाई है। तो एक काम कर सकते हैं आप, एलिमिनेट जिसे भी कर रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, चलिए वाई करते हैं एलिमिनेट, तो यहाँ पे 100 वाई है, यहाँ पे ओनली वाई है, और निशान क्या है, सेम है। तो अगर निशान सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 100 इंटू इक्वेशन नंबर 1। 2 क्या है, 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। एंड इक्वेशन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 100 का। तो 100 टाइम्स x हो जाएगा 100x प्लस y इंटू 100y एंड 25 इंटू 100 2500। एलिमिनेट करिए, माइनस 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 50x माइनस 100x माइनस 50x, प्लस माइनस कैंसिल, 2000 माइनस 2500 कितना हो जाएगा, माइनस 500। ठीक है, यानी कि माइनस 50x इज इक्वल्स टू माइनस 500। माइनस कैंसिल, 50x इज इक्वल्स टू 500, x इज इक्वल्स टू 500 बाई 50, कैंसिल, आ गया 10, यानी x की वैल्यू आ रही है 10। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में है। ठीक है, इस x की वैल्यू को आप पुट करिए इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x's वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। कितना हमारा x है, 10। 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। y को यहीं रखिए, 10 ट्रांसफर करिए, 25 माइनस 10, y इज इक्वल्स टू 15। यानी y रुपीज़ के 100 रुपीज़ के 15 नोट होंगे एंड 50 के 100 नोट्स। अब एक काम करिए, वैल्यू निकाल लीजिए, सीधी बात है। 50 के नोट कितने हैं, 10 नोट हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 इंटू 10 500, प्लस 100 के कितने नोट हैं, 15, वो 15 इंटू 100 1500, एंड 1500 प्लस 500 2000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे 50 के नोट की संख्या कितनी आ गई है, 10, और 100 रुपये के नोट कितने हैं, 15। ये आपका आंसर है। अपने आंसर को आप खुद भी रीचेक कर सकते हैं, हमने वैल्यू पुटिंग की। अगर 50 के 10 नोट है तो वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास 50 रुपये के 10 नोट है तो आपके पास कुल कितना पैसा है, 500 रुपये। आपके पास 100 रुपये के 15 नोट हैं, कितने पैसा आपके पास है, 1500। तो कुल कितने हुए, 1500 प्लस 500 2000। ठीक है, अब बात पैसों की है ना, तो पढ़ेंगे तभी तो पैसा आएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, है ना। आप सोचे कि नहीं हमसे सवाल लग जाए, बहुत मिस कर रहे हैं आप, ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है जो सिर्फ मुझे आ रही है ना। ये चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस करने से। करिए प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, है ना। ठीक है भाई, देखिए मैं बिलोंग कर रहा हूँ यूपी के आजमगढ़ ज़िले से, तो हमारे गांव में बोलते हैं कि बाबू पढ़े के तो पढ़ी ना, समझ रहे हैं आप, है ना। पढ़े के तो पढ़ी, बिना पढ़े कुछ ना होला, ठीक बा। और एक बचपन से कहावत है, पढ़बा लिखबा तो बनबा नवाब, खिलबा कूदबा तो होबा खराब। ठीक है, तो ये जो हमारे बुज़ुर्ग बोल के गए हैं बहुत पहले, वो 100% सत्य बात है। ठीक है, पढ़ लिख के आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, है ना। एक शिक्षित आदमी समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है ना। ज़रूरी नहीं कि पढ़ लिख के आप टाटा बिरला ही बने। ठीक है, पढ़ाई का मकसद ये होता है कि आप शिक्षित हों, समाज के लिए आप कुछ करिए, है ना। ना देश के नहीं कर पा रहे हैं, राज्य के नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम अपने समाज के करिए, है ना। पढ़ाई का ये मतलब होना चाहिए, इंसानियत, मानवता, ये सब आपके अंदर होना चाहिए।
शिक्षा का ही मतलब होता है, ठीक है। लोग कह रहे हैं देश के लिए कुछ करेंगे, आप मत करिए, देश के लिए आपसे नहीं हो पा रहा है। आप पहले अपने समाज के लिए कुछ करिए, छोटी शुरुआत करिए। समझ रहे हैं आप बातों को। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं 3.4 के। एक क्वेश्चन है लाइब्रेरी वाला, फिक्स चार्ज वाला, जो कि हमने कल किया था टैक्सी वाला, जो कि फिक्स चार्ज का था, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हैं। उसके बाद इसमें प्रॉब्लम आगे तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो कि CBSE ने कट कर रखा है, एंड इसमें कुछ और वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें कुछ और वर्ड प्रॉब्लम है। बाकी सारे जो तरीके हैं ये कह रहा है कि फाइंड यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो ये कट चुका है। एक हमारा और बचा एक्सरसाइज, लास्ट बचा हुआ है, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक वीडियो और बनेगी, उसमें आपके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हैं 5 + 2 7 और बचे हैं वर्ड प्रॉब्लम। इन 7 वर्ड प्रॉब्लम को मैं एक साथ आपको पूरे वीडियो में कंपाइल कर दूंगा। और जो इस बुक में 3.5 है, तो 3.5 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर उससे वो कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशंस बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, एक होता है ग्राफिकल मेथड, जब हम ग्राफ बना के देखते हैं कि यूनिक है, पैरेलल है, या फिर मेनी सोल्यूशन है। एक ये होता है, एंड तरीका होता है, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इन दोनों में हम बात कर चुके हैं। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसे हिंदी में बोलते हैं वज्रगुण विधि। तो ये मेथड कोरोना टाइम से ही CBSE ने डिलीट कर रखा है, तो जो डिलीट है फिलहाल सभी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मैं आपको ये बाद में पूरा समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल एग्ज़ाम नज़दीक है, तो जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है पहले हम वो पढ़ते हैं ना। तो ये दोनों मेथड बात हो चुकी है। अब बचे हैं तो जो 3.5 ओल्ड NCERT से 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ऐसा कहीं लिखा है कि बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उन 5 को आप लगा सकते हैं एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन से। तो ये 5 और इस जो भी हम 3.4 किए हैं, इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो 5 + 2 7। तो इन 7 प्रॉब्लम्स को हम एलिमिनेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन से, इसको एक ही वीडियो बना के हम ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। फिर हम आएंगे अपने चैप्टर नंबर 4 पे। तब तक आपका काम है जितना हो उतना प्रैक्टिस करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से।